राहुल मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में नए सपनों के साथ ऑफिस के पहले दिन देर से भागता हुआ लिफ्ट में घुसता है। तभी सिया, एक स्मार्ट लेकिन थोड़ी घमंडी लड़की, भी भागकर लिफ्ट में आ जाती है। लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाती है। राहुल हंसते हुए, आप आईं और लिफ्ट भी रुक गई, क्या करिश्मा है। सिया गुस्से में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ज्यादा बातें मत बनाओ। दोनों में बहस होती है, लेकिन धीरे धीरे राहुल की मासूमियत और सिया की छुपी नरमी सामने आती है। दोनों अपनी अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। सिया बताती है कि उसके परिवार की उम्मीदों का बोझ भारी है। राहुल अपने छोटे शहर के संघर्षों की बात करता है। अचानक लिफ्ट खुलती है और दोनों बाहर आते हैं। उनकी नजरों में एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका होता है, एक ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल देगा। नकाबपोश को देखकर दोनों डरते नहीं, बल्कि उसका पीछा करने लगते हैं। वो आदमी बिल्डिंग के पीछे भागता है और अंधेरे में गायब हो जाता है, मगर जाते जाते उसके हाथ से एक पेन ड्राइव गिरती है। राहुल पेन ड्राइव उठाते हुए, देखा, तुम्हारे साथ रहना लकी है। सिया, शट अप राहुल, जल्दी लैपटॉप निकालो। दोनों कार में बैठकर पेन ड्राइव खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। राहुल की कॉमिक हरकतें जारी रहती हैं। वो पासवर्ड गेस करने की कोशिश करता है। 1234 पासवर्ड गॉड लव पर कुछ काम नहीं आता। सिया गंभीर रहती है। उसे शक होता है कि ये अंदर का कोई आदमी है। सिया, ये कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, ये किसी अपने की साजिश है। राहुल, तो मतलब हमारी कंपनी में ही चोर बैठा है। दोनों तय करते हैं कि अब वो चोर को बेनकाब करेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे। राहुल और सिया लिफ्ट वाले दिन के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन सुबह ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक मल्टी मिलियन कॉन्ट्रैक्ट का डेटा चोरी हो गया। बॉस गुस्से से तमतमाया हुआ आता है और पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है। जोरे, बॉस, कल रात आखिरी बार इस बिल्डिंग में कौन था। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और लास्ट लिफ्ट में राहुल और सिया दिखते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। राहुल हैरान होकर, सर, हम तो लिफ्ट में फंसे थे। सिया गुस्से से, हमें क्यों फंसाया जा रहा है, हम चोर नहीं। बॉस शक के घेरे में डालकर दोनों को 2 दिन की छुट्टी पर भेज देता है, लेकिन दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अब दोनों एक टीम बनाते हैं, एक अनचाही जोड़ी जो अब सच्चाई ढूंढने निकली है। राहुल अपनी कॉमिक टाइमिंग से माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। राहुल, देखो, अब हम जासूस भी बन गए। चलो शेरलॉक, सिया, काम पर लगो। सिया, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है, पर अब साथ में ही सबूत जुटाने होंगे। रात को दोनों ऑफिस लौटते हैं, चुपचाप। वहां उन्हें फाइल रूम का टूटा हुआ लॉक और बिखरे कागज मिलते हैं। तभी पीछे से किसी की परछाई दिखती है, कोई नकाबपोश शख्स। नकाबपोश का पीछा करते करते राहुल और सिया गलती से एक शादी में घुस जाते हैं। दोनों को लोग भागा हुआ जोड़ा समझ लेते हैं। शादी में कॉमेडी का माहौल बनता है। दादी लड़की की, कितना अच्छा लड़का है, अपनी बिटिया को ले भागा। राहुल फुसफुसाते हुए, सिया, शादी कर लें क्या, मामला भी सुलझ जाएगा, घर वाले भी खुश। सिया हंसते हुए, पागल हो क्या। इसी हंगामे के बीच उन्हें वही नकाबपोश दिखता है। वो शादी में किसी से मिला हुआ है। राहुल और सिया उसके करीब पहुंचते हैं और उसका नकाब उतरवाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं, उनकी कंपनी का सीनियर मैनेजर विक्रम होता है। सिया, विक्रम, मतलब साजिश अंदर से ही थी। राहुल, बॉस को पता चलेगा तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। और सिया विक्रम की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। विक्रम पुलिस के हवाले होता है और कंपनी को बचा लिया जाता है। सिया के मन में अब राहुल के लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं, मगर वो खुद से लड़ती है। दूसरी ओर राहुल को सिया से प्यार हो चुका है, लेकिन कह नहीं पाता। सिया का परिवार अब उसकी शादी किसी और से तय करना चाहता है। वो एयरपोर्ट पर जाने वाली होती है जब राहुल आखिरी बार उससे मिलने पहुंचता है। राहुल भागते हुए, सिया, सुनो, वो लिफ्ट, मैं फिर से फंसना चाहता हूं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए। सिया आंसुओं के साथ हंसते हुए,
पागल हो पर अच्छा पागल हो। दोनों की मुस्कान के साथ कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होती है, जहां नया सफर शुरू होने को है।